नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो है शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग की मांग कर रहे थे। मैं ऐसे में बिहार के शिक्षा विभाग ने जो है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली को लेकर जो है नया अपडेट जारी किया है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद जो है गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो शिक्षक के परिवार या शिक्षक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि जो महिला शिक्षक है और उनके साथ कई बच्चे जो है परेशान हैं, बच्चे को गंभीर बीमारी है या पति पत्नी है, उनके लिए भी शिक्षा विभाग जो है प्रावधान लाया। हालांकि अब कैसे होगा शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई नियमावली के मुताबिक उपरोक्त वर्णित मामलों में तबादले के लिए स्थान का विकल्प देना होगा। उसके बाद उनकी पोस्टिंग वहां की जाएगी। शिक्षकों की पोस्टिंग उनके खुद के गृह पंचायत, नगर निकाय और पति पत्नी के गृह पंचायत और नगर निकाय के साथ साथ जहां वे पोस्टेड हैं वहां के नगर पंचायत और निकाय में तबादला नहीं होगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग और बीमारी से संबंधित सिर्फ सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि पुरुष शिक्षकों की बात करें तो पुरुष शिक्षकों के लिए बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जो है शिक्षकों के तबादले के लिए अलग नीति का निर्धारण किया गया है। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग अपने गृह अनुमंडल में नहीं होगी। पुरुष शिक्षकों के लिए जिन शर्तों का निर्धारण किया गया है उनमें शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, अस्थायी निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी की ओर से नियुक्त कार्यरत शिक्षक शामिल हैं। अब ऐसे पुरुष शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में नियमित वेतनमान वाले 10% शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों की संख्या 30% हो, इसे सुनिश्चित करना होगा। इसे ट्रांसफर पोस्टिंग में ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग उसी ऑर्डर में भी की जाएगी जिसका जिक्र सबसे पहले किया गया। किसी भी स्कूल में महिला शिक्षक को पदस्थापन स्थानांतरण की अधिक सीमा जो है 70% होगी। हर शहरी निकाय को एक इकाई मानकर ट्रांसफर की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। हालांकि पुरुष शिक्षकों की गंभीर बीमारी अथवा 5 वर्ष से पहले ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामले में संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं बीमारी दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 1 और 10 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 2 और 10 इकाई से अधिकृत स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार होगा। हालांकि नई नियमावली के अनुसार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विकल्प मिलने के बाद सबसे पहले बीमारी और दिव्यांगता के क्रम को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई से नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का विकल्प मांगा जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का जो है अवसर होगा। उन शिक्षकों का निकटतम अनुमंडल और जिला में पदस्थापना किया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्रवाई सॉफ्टवेयर के आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। रिक्तियों की सूची शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र नियम, अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्ध आदि के आधार पर किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात हो रही है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। कहा जा रहा है कि मैनुअल तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। ऐसे में जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है पारदर्शिता बरती जाएगी। अब कहा जा रहा है कि गंभीर बीमारी और दिव्यांगता से जो जूझ रहे हैं जो शिक्षक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि जो शिक्षक जो हैं उनके पति नहीं है उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि पति पत्नी जो शिक्षक है उन्हें भी नजदीक जो है पोस्टिंग करने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि ऐसे जो शिक्षक है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है 5 वर्ष पर जो है स्थानांतरण किया जाएगा। हालांकि पुरुष शिक्षकों के लिए भी जो है शिक्षा विभाग नए प्रावधान किए हैं और कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षक जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी जो है इस नई शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में जो है उनका ध्यान रखते हुए इस नियम को जो है बनाया गया। वैसे में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग जो है पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि जल्द शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी बिहार में शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।